वेलकम बैक। और आइए अब खबर आपको दे देते हैं गुजरात की, जहां पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मारुति सुजुकी के ईवी प्लांट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मारुति की पहली ईवी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी के इस प्लांट के मारुति ई विटारा के प्रोडक्शन के लिए असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है, जिसे दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाएगा। बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के प्लांट्स में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रिक उत्पादन शुरू किया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए देखिए, ये एक और दिशा में आगे बढ़ते हुए हरी झंडी ईवी गाड़ी को आज दिखाई है। मारुति की ये पहली ईवी गाड़ी, इको फ्रेंडली गाड़ी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाया है और अपने ही आज राज्य में गुजरात में अहमदाबाद में इस कार्यक्रम में शामिल हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलने जा रहा है और ख़ास तौर पर प्रदूषण से देश को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें देश ने अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना शुरू किया है। उधर मथुरा से खबर, जहां पर पुलिस ने रेप के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि संतान प्राप्ति के लिए आई महिला को तांत्रिक ने शिकार बनाया। तांत्रिक विद्या की आड़ में महिला के साथ रेप करता था। आगरा की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि तांत्रिक मुश्ताक अली ने के खिलाफ हुआ है केस दर्ज और इसको गिरफ्तार किया गया है। जनपद मथुरा के थाना नौझील में एक दिनांक 21/8/2025 को एक प्रकरण संज्ञान में आया था। एक व्यक्ति है मुश्ताक अली नाम का, जो कि रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी है। इसके द्वारा एक संतान उत्पत्ति का झांसा देकर एक महिला के साथ दुराचार किया गया था। इसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया था और आज इसको नौझील पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके विरुद्ध गहनता से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य पाए जाएंगे, इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। और ये बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आगरा की खबर, जहां पर नकली दवाइयों को लेकर ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल की दुकान के गोदाम पर ताला तोड़कर छापेमारी हुई है। गोदाम के अंदर करोड़ों रुपए की दवाइयां मिली। छापेमारी में टीम ने करीब 3.5 करोड़ की नकली दवाइयां सीज की हैं, जिनकी जांच ड्रग विभाग की टीम कर रही है। जांच के दौरान पता चला ये दवाइयां तमिलनाडु से बनकर आगरा भेजी गई। अब ड्रग विभाग की टीम तमिलनाडु के अधिकारियों के संपर्क में है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। महोदय के आदेश के क्रम में इसका ताला तोड़ा है। ताला तोड़कर इसमें जो है अपनी पोजीशन में लिया है। अभी कार्रवाई इसमें प्रचलित जारी रहेगी। मैं बताया तो सही, इस फरमाइश से 3.5 करोड़ रुपए की दवाएं अभी तक हम सीज करके रख चुके हैं। उत्तर बिजनौर से खबर, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक व्यक्ति ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया, लेकिन लापरवाही और सिस्टम की गड़बड़ी के चलते उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया। नजीबाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत तातरपुर लालू का ये मामला है। पहले जो मुझे प्रमाण पत्र दिया, वो जन्म की जगह मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और जीवित हूँ। इस तरीके के जो काम करे गए हैं वहाँ पर, इन लोगों ने जो करा है, उसके लिए मेरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी हुई है। इस बार यात्रा में सिर्फ 5 दलों ने शिरकत की है। बावजूद इसके ये यात्रा बीते सालों की तुलना में बहुत मायने रखने वाली खास यात्रा रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत चीन के रिश्तों में कड़वाहट दूर होने के बाद इस साल मानसरोवर यात्रा बहाल हुई। 2019 से इस यात्रा में गलवान विवाद के बाद पूरी तरह से ब्रेक लग गया था, लेकिन भोले के भक्तों को इस साल निराशा नहीं हुई।
विदेश मंत्रालय ने इस बार मानसरोवर यात्रा के लिए सिर्फ 5 दलों को ही परमिशन दी। ऐसे में 5 दलों के कुल 237 यात्रियों ने पवित्र कैलाश के दर्शन किए। कुदरत ने इतनी कृपा करी, बहुत शुक्रगुजार हैं। और वो जस्ट इस दुनिया के दिन दुनिया से जस्ट डिफरेंट एक एक्सपीरियंस है, अद्भुत सी अनुभूति है मन में, और ऐसा मन में चल रहा है कि कुछ कहने नहीं, बहुत आनंदित। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद पहली बार मानसरोवर यात्रा हुई है। ऐसे में सभी यात्री दलों ने दिल्ली से लिपुलेख दर्रे तक का सफर गाड़ियों की मदद से ही तय किया। मानसरोवर यात्रा के इतिहास में पहली बार यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन भी कराए गए। यही नहीं, टनकपुर से लेकर कैंची धाम तक के धार्मिक स्थलों से भी यात्रियों को सीधे रूबरू कराया गया। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के लिए ये सफर ताउम्र याद रखने वाला है। लेकिन इस बार यात्रियों ने अपर हिमालय में काफी बदलाव भी देखे हैं। उसके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रही गई, कोई किसी प्रकार का बहुत मान सम्मान, आत्मीय सम्मान के साथ हमारे को शिव बोलेकर, फिर उसके बाद एस्कॉर्ट लगी रहती थी हमारे साथ, ITBP की हो चाहे पुलिस की हो, कुछ भी हो, सिक्योरिटी पूरी बराबर रहती थी। इस बार ओम पर्वत में दर्शन तो हुआ लेकिन बर्फ नहीं था, सिर्फ ओम का सेब दिखाई दे रहा था। लेकिन उस तरफ अगर देखें हम चाइना में तकलाकोट, दार्चेन, डेराफोक में, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे डेवलप किए हैं। पहले टॉयलेट और लाइट और वाटर का इशू होता था, वो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। 5 साल के ब्रेक के बाद शुरू हुई मानसरोवर यात्रा आने वाले सालों में कई पड़ावों को तय करेगी। ऐसे में तय है कि साल दर साल यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। मानसरोवर यात्रा 2 मुल्कों के रिश्तों के साथ ही भारत की धार्मिक पहचान की प्रतीक भी है। ऐसे में तय है कि आने वाले सालों में यात्रा में काफी कुछ नया भी देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़